हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। तो हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि आपका 20 अगस्त को डेट आ चुकी है। जी हाँ, आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटीपी की सीरीज़ जो चला रहे थे उसको लेकर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आइए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो की सीरीज़ जो चल रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको भी तैयारी करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम की बल्कि और भी जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, यानी कि पेरेंटिंग शैलियाँ, किस प्रकार की पेरेंटिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इसलिए सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे और टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और ध्यान से टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जब मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगी तो क्वेश्चन की भी सीरीज़ लेके आऊँगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनमें कौन कौन से टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल हमको देखनी है। तो हम यहाँ पे 4 तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल्स की स्टडी करेंगे। एक है अथॉरिटेटिव, दूसरी है अथॉरिटेरियन, तीसरी है परमिसिव और चौथी है नेग्लेक्टफुल। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको ये बता दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम आगे की वीडियो में इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये सब हैं क्या, इन सब में क्या क्या बात कही गई है और ये लोग एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की। अथॉरिटेटिव हिंदी में क्या कह रहे हैं हम, आधिकारिक शैली। ठीक है, आधिकारिक शैली। तो देखिए, अगर हम इस पे हम सिर्फ की पॉइंट्स पे बात करें, अगर हम क्या करें, सिर्फ इसके जो है की पॉइंट्स पे बात करें, बिल्कुल छोटे स्वरूप में बात करें, याद रखने लायक, तो अथॉरिटेटिव यानी आधिकारिक शैली क्या होती है, ये सबसे पॉजिटिव साइड की पेरेंटिंग स्टाइल होती है, मतलब कि सबसे बेस्ट मानी जाती है अमंग ऑल 4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केयर। एक होता है पेरेंट्स की क्या होती है, केयर होती है, और एक होता है कंट्रोल, है ना। एक तो होता है कि वो केयर भी करें प्लस वो कंट्रोल भी रखें, ताकि देखिए अगर सिर्फ केयर रहेगा या लव रहेगा उससे तो नहीं काम चलेगा ना। यू हैव टू बी कीप योर चाइल्ड अंडर कंट्रोल ऑल्सो। अगर आपका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा केयर या बहुत ज़्यादा लव दिखा दिया तो बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ भी जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल ही लगा दिया और केयर नहीं करी तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमको क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस हो रही हैं वो कौन सी शैली के अंतर्गत आती है, आधिकारिक शैली के अंतर्गत, यानी कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के अंतर्गत। इसमें क्या रहता है कि केयर एंड कंट्रोल दोनों ही चीज़ें क्या रहती हैं, हाई रहती हैं। दोनों ही चीज़ें क्या रहती हैं, हाई रहती है। मतलब केयर तो है ही, साथ में कंट्रोल भी है पूरा। ठीक है, बच्चे के ऊपर क्या है, अपना कंट्रोल है, यानी कि कुल मिला के बच्चा क्या है, डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन का पालन किया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्किल है, स्टाइल है। ठीक है, आइए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसमें देखिए हाई लव एंड हाई लिमिट्स, यानी कि लव भी हाई है और लिमिट्स भी हाई लगा रखी है। उच्च प्रेम उच्च सीमा, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए ये सबसे प्रभावशाली शैली मानी जाती है। यहाँ माता पिता द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनका बच्चों को पालन करना होता है। ठीक है, सभी के घर में माता पिता कुछ नियम बनाते हैं, है ना, जैसे कि हमको रात में जल्दी सो जाना है, इस टाइम पे हमको क्या करना है, भोजन कर लेना है, रात में 10 बजे के बाद
बाहर नहीं जाना है ना, ऐसे कुछ होते हैं, ये नियम कुछ होते हैं हमारे। और भी बहुत सारे नियम है, हमको स्कूल से आना है, पढ़ाई करनी है, फिर सोना है, फिर खेलने जाना है। मतलब बचपन से लेकर बड़े तक हमारे लाइफ में मतलब जो माता पिता नियम बनाते हैं, उन्हीं नियमों की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, बच्चों का पालन करना होता है। साथ ही कुछ छूट की भी अनुमति होती है ना। छूट किसको कह रहे हैं, जो यहाँ पे लव है, जो पेरेंट के द्वारा लव किया जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं छूट की बात की जा रही है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लिमिट्स लगा दी, सिर्फ बंदिशें ही लगाई हैं, तो फिर वो तो एक पॉजिटिविटी नहीं है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कुछ छूट की भी बात कर रहे हैं। ऐसा माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का प्रयोग करते हैं जो बच्चों में दुर्व्यवहार होने से रोकने और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, अगर बच्चे के आप पॉजिटिव तरीके से आप पालन पोषण करेंगे तो उसका जो अपब्रिंगिंग होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, उसके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति डेवलप होगी, ये सारी बातें हैं। ठीक है, साथ ही ऐसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं, टाइम स्पेंड भी करते हैं। ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी है और बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है उनकी लाइफ से, है ना, ऐसा नहीं है। वो ऐसा माता पिता क्या करते हैं, आप केयर तो कर ही रहे हो, साथ में उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिटलर बन के रहना है, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल सबको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए, पहले वाली कौन सी थी, अथॉरिटेटिव, है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, अधिनायकवादी शैली। अधिनायकवादी शैली यानी कि अथॉरिटेरियन। देखिए, अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे, एक तो हम बात कर रहे थे केयर की, दूसरे हाथ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कंट्रोल की। दोनों हम बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर उस वाले में क्या था, केयर और कंट्रोल दोनों ही हाई था। यहाँ पे क्या है, केयर तो लो है, ठीक है, केयर लो है बट कंट्रोल बहुत हाई है, कंट्रोल हाई है। यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स क्या हैं, स्ट्रिक्ट हैं। आप की पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, कठोर हैं। ठीक है, केयर नहीं करते हैं और क्या है, अनसपोर्टिव है, अनसपोर्टिव, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। केयर नहीं है इसीलिए सपोर्ट भी नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चे पर। सिर्फ क्या है, नियम बना रखे हैं, तुमको ऐसा से ऐसा करना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट बट यू हैव टू डू इट, है ना, ये वाली चीज़। ऐसे होते हैं ये वाले पेरेंट्स। ठीक है, तो आइए हम इनको एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, जैसा कि मैंने बताया कि लो लव एंड हाई लिमिट्स, यानी कि लो केयर जिसको हम केयर बोल रहे हैं, एंड हाई लिमिट्स यानी कि कंट्रोल जिसको हम कंट्रोल कह रहे हैं। ठीक है, अधिनायकवादी पेरेंट शैली। इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं या माता पिता हिटलर टाइप, है ना। अभी हमने हिटलर की बात की थी, तो ये आप कीवर्ड्स में इसको भी लिख सकते हैं कि हिटलर टाइप वाले पेरेंट्स होते हैं। हिटलर कैसा था, उसको सिर्फ क्या, उसको सिर्फ कंट्रोल से मतलब था, उसको क्या सिर्फ कंट्रोल करना था अपना, बाकी क्या उसके मन में किसी के लिए लव या केयर थी, बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो इसीलिए इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल को हम क्या कह रहे हैं, हिटलर टाइप की। उनका मानना है कि बच्चों को बिना शर्त उनकी बात मानना चाहिए। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाते हैं, ये उन्हें लागू भी करवाते हैं। उनके अनुसार क्या है, देखिए उनके अनुसार क्या है कि बच्चों को उनसे बिना क्वेश्चन करे जैसा वो कहते हैं उन्हें मान लेना चाहिए। ये वाले पेरेंट्स के अनुसार वे अपने कोई भी जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उनमें बच्चों को शामिल नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो मैंने नियम बना दिए हैं वो आपको पालन करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। आपको कोई भी चीज़ें पूछने की या किसी भी चीज़ की क्या है, फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड है पेरेंटिंग स्टाइल का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव यानी कि अनुमेय। देखिए, आपको वर्ड से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लू मिल गया होगा।
परमिसिव या अनुमेय मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी, केयर की और किसकी, कंट्रोल की। तो यहाँ पे जो केयर है परमिसिव है, मतलब हर चीज़ की परमिशन दे रहे हैं। तो केयर तो हाई है, केयर या लव जिसको हम कह रहे हैं, केयर हाई है, पर क्या है, कंट्रोल लो है, कंट्रोल लो है एकदम, मतलब कि आपका बच्चे के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि वो बिगड़ जाएगा। बच्चा बिगड़ जाएगा कि नहीं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और कंट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चे कभी भी देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं कि बच्चे को बिल्कुल बदमाशी करने पे डांट नहीं रहे हैं या कभी टोक नहीं रहे हैं उसको। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार शरारती हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे हम, परमिसिव स्टाइल बोलेंगे। आइए इसको डिटेल में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, हाई लव एंड लो लिमिट्स, लिमिट बहुत ही कम होती है। इस शैली में बच्चों के लिए बहुत कम कायदे कानून सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। बहुत कम मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। नियम तो बिल्कुल नहीं होते। ऐसे माता पिता क्या होते हैं, दयालु होते हैं, ठीक है। दया, उनके अंदर दया होती है, तभी तो उनके अंदर इतना सारा प्यार है कि वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, कंट्रोल उनका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे माता पिता बच्चों को दोस्त की तरह मानते हैं, अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइड हम कह सकते हैं कि वो बच्चों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं अच्छा करने के लिए, ठीक है। एनकरेज करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, केयर होता है, लव होता है, बट उनके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। मतलब लिमिट्स नहीं सेट करते हैं, वो डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं, कंट्रोल उनका नहीं रहता है। मतलब कि अगर कल को बच्चा कुछ गलत करेगा तो फिर वो उसको मना नहीं कर पाएंगे, है ना। उन्हें डांटते नहीं हैं, उनको ज़्यादा रोकने टोकने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। आइए अब नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हम देख लेते हैं। ये है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल या उपेक्षित पेरेंटिंग शैली। अब देखिए, उपेक्षित, हम दो शब्दों के बारे में, आई थिंक कि आपको शब्द से समझ में आ गया होगा, पर फिर भी हम दो शब्दों के बारे में बात कर रहे थे, केयर एंड कंट्रोल। नेग्लेक्ट मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट द्वारा बिल्कुल बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी नेगेटिव साइड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें क्या है, बच्चे के लिए केयर भी नहीं है और कंट्रोल भी नहीं है ना। ऐसे में तो बच्चा बिल्कुल ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको ना तो लव मिल रहा है और ना ही उसको कोई डिसिप्लिन है, वो उसके अंदर कोई नियम कायदे कानून नहीं लगा रखे, प्लस केयर भी नहीं है। पेरेंट्स ने बिल्कुल की क्या किया है, छोड़ दिया है, जो मन चाहे करो, जो मन हो करो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल में होता है, क्योंकि बच्चे को क्या है, पेरेंट्स को क्या है, बच्चे की केयर ही नहीं है। बच्चे को क्या करियर में करना है, वो दुखी है, खुश है, उनको कभी बच्चे का हाल समाचार पूछना ही नहीं है, ठीक है। और ना ही उनको बच्चे की केयर है। तो ये क्या है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, नो लव नो लिमिट, ये सबसे खतरनाक शैली। ऑब्वियसली दोनों चीज़ ही हमारी नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें माता पिता अपने बच्चों पे कोई सीमा या नियम का निर्धारण नहीं करते और ना ही उनकी ज़रूरतों के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं। वो क्योंकि जैसा कि हम जाने, केयर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपनी कोई जिम्मेदारी भी नहीं समझते कि मेरे बच्चे के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या मतलब करना चाहिए, मेरी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। उनको कोई कंसर्न नहीं है बच्चे के बारे में। माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी अपना योगदान नहीं देते, ठीक है। जो बेसिक नीड्स है बच्चे की, बेसिक नीड्स क्या हो सकती है, उसकी कोई भी डेली का जो भी खाना पीना से लेकर कोई भी जो उसकी ज़रूरत का सामान है या फिर उसकी क्या है पढ़ाई वगैरह है, उसमें भी वो क्या करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। बच्चा कह रहा है कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, मुझे सो एंड सो बुक्स चाहिए, कोर्स दिला दीजिए, बट वो पेरेंट्स क्या रहते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टफुल, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको जो करना है अपने से कर लो, वी डोंट केयर, ठीक है, तुम्हारा करियर है, तुम जानो। ये वाली जो कॉन्सेप्ट रहता है इन पेरेंट्स के अंदर। ना ही कोई लव होता है, ठीक है। वो आपसे हाल समाचार भी हार्डली ही लेंगे।
ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर मतलब कि एक प्रकार की दुर्भावना डेवलप हो जाती है, ठीक है। उनके फिर आगे चल के वे बच्चे क्या हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो हो गई नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। अब देखिए रिवीजन के तौर पे हम ये जो इसमें फ्लो चार्ट बना हुआ है या डायग्राम बना हुआ है उससे हम समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, यहाँ पे जो है कंट्रोल लिखा हुआ है। यहाँ पे वार्मथ यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केयर बोल रहे हैं, केयर बोल रहे हैं। अब हम देखिए जो हमने पढ़ा था अथॉरिटेटिव, ये है अथॉरिटेरियन, ठीक है। अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक, अथॉरिटेरियन मतलब अधिनायकवादी, है ना, जिसमें क्या था हिटलर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके समझने के लिए। अनइन्वॉल्व्ड यानी कि नेग्लेक्टफुल, जिसको हम नेग्लेक्टफुल बोल रहे थे ना, जो लास्ट वाला था उपेक्षित वाला। परमिसिव वाला तो आप समझ ही गए होंगे, अनुमेय, जिसमें क्या था केयर तो काफ़ी हाई थी लेकिन कंट्रोल नहीं था। तो देखिए अथॉरिटेटिव से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आधिकारिक शैली। इसमें क्या था, नर्चर था, अफेक्शन था, क्योंकि इसमें क्या था, ये पॉजिटिव था, इसमें क्या था, केयर भी हाई थी और कंट्रोल भी हाई था, तो इसलिए ये तो पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या था, नर्चर, अफेक्शनेट, नॉन प्यूनिटेटिव, डिसिप्लिन, थ्रू गाइडेंस, ओपन कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें सारी पॉजिटिव। ओपन कम्युनिकेशन है क्योंकि केयर भी है, कंट्रोल भी है, इसलिए बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर वार्तालाप होती है। अथॉरिटेरियन में क्या था, देखिए जिसको हम अधिनायकवादी बोल रहे थे, स्ट्रिक्ट, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। अथॉरिटेरियन में क्या था, हिटलर वाला जो हम कह रहे थे, केयर नहीं थी पर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था, तो ये इनफ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जो कह दिया वो कह दिया, है ना, वो वाला जो अपना डायलॉग सुना हो गया, कह दिया बस कह दिया, अमिताभ बच्चन का वो वाला, ठीक है। ओबीडियंस है, सुपरविजन हाई है, तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हो गए। और क्या है, वार्मथ में जो ये वाले परमिसिव वाले हैं, उसमें देखिए इसमें क्या था, केयर तो हाई थी पर कंट्रोल क्या था, एकदम लो था, कंट्रोल नहीं था। इसमें क्या है, नर्चर भी अच्छा था, अफेक्शनेट था, फ्यू और अनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज यानी नियम, लॉज कुछ भी नहीं थे, कानून कोई नहीं लगा रखे थे, बच्चे का जो मन चाहे करे क्योंकि हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं तो हम उसको रोकेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे पेरेंट्स का, ठीक है। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ पेरेंट्स हैं, बस ये है, बाकी उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है, ना ही केयर है और ना ही कंट्रोल है, ठीक है। तो ये अनइन्वॉल्व पेरेंट्स या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल जो थी वो ये था। तो देखिए इस टॉपिक में बस इतना ही था, हमको इतना ही पढ़ना था, इसी से क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आज जो भी पढ़ा है हमने आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, आप एक दो बार भी वीडियो रन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।